26 जनवरी। एक प्रभात फेरी है इन द ऑस्पिस ईव ऑफ दिस 26 जनवरी। The children of Hargobind Siya ये इनको समय एनर्जी होनी चाहिए बच्चों में, देश के प्रति उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको 74th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। वैसे आपको आज नेशनल हॉलीडे होती है, लेकिन क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो जो 12 दिन मैंने नहीं पढ़ाया, उन 12 दिनों को मर्ज करने के लिए आज मैंने जो है क्लास ली है। मॉर्निंग में सबसे पहले आप ही की क्लास ले रहा हूँ। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। जब आपकी अपनी इकोनॉमी अच्छी होगी, जब आपकी अपनी ग्रोथ अच्छी होगी, तो नेशनल की ग्रोथ और नेशनल की इकोनॉमी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। हम अपने आप में इतने सक्षम हो जाएं कि किसी के आगे हमें भीख मांगने की ज़रूरत ना हो। जब देश का हर बच्चा, हर नागरिक आपका ना हो, अपने आप में मेहनत करने लग जाएगा, तो उसको फ्री की रोटी जैसा कोरोना पीरियड में हुआ था, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो आप कमाते हैं, वट एवर यू आर अर्निंग आपका नाम, सो यू हैव टू सेव द 25% ऑलमोस्ट इन योर बैंक अकाउंट आपकी होनी चाहिए। कोरोना पीरियड में अगर वर्ल्ड के सारे देशों को देखो, भूखमरी ज़्यादा छाई थी, हिंदुस्तान में इसलिए नहीं छाई थी क्योंकि हिंदुस्तान वैसे भी आपका इट इज़ नोन एज द एग्रीकल्चर कंट्री। पहली चीज़ ये है। 75 to 80% पीपल आपका नाम दे आर द फार्मर, आइदर दे आर ए वेरी बिग फार्मर और द स्मॉल फार्मर, दैट इज नॉट ए क्लू, बट इवन देन आपका नाम फॉर 2 जून की जो रोटी आप कहते हैं उसको कमाने में हम लोग सक्षम होते हैं। चाहे हम बहुत अच्छे फ्रूट नहीं खा सके, बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सके, लेकिन अपने लिवलीहुड की जो है सारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड। इसलिए आपकी ग्रोथ पहले होनी चाहिए और बात को आपका नाम, तब देश की ग्रोथ के बारे में बात को सोचेंगे। आप ही लोग जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वही आपका नाम। नेताओं के लिए मैंने आपको बोला कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। द क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द IAS ऑफिसर, द क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द IPS ऑफिसर हु आर जनरली आपका नाम इलेक्टेड बाय UPSC आपका नाम। और डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, बड़े बड़े जो आपके वकील हो गए, लॉयर्स, आपका सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनेबल जजेस हो गए, हाई कोर्ट्स के ऑनेबल जजेस हो गए। इवन देन मेरे हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, जो डिफेंस मिनिस्टर होने चाहिए, और जो एजुकेशन मिनिस्टर होने चाहिए, और जो आपका नाम फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए, वो एजुकेटेड ही होने चाहिए। तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक पढ़ने वाला ही समझ सकता है कि पढ़ने वाले की औकात क्या है। जिन्होंने जिंदगी और पढ़ा नहीं, उनको आप वोट दे करके आपका ग्रांड प्रधान से लेकर के MP तक चुन लेते हो, वो आपके देश की इकोनॉमी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने घर की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। आप किसी भी लीडर्स को देख लीजिएगा, जो कल तक रोड छापता साइकिल नहीं थी, आज वो फर्स्ट क्लास कारों में घूम रहे हैं। और बड़ी ट्रेजेडी है हिंदुस्तान की कि ऐसे 2 कौड़ी के नेता आपका नाम हमारे IAS की ACR को लिखते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से कि आपका 74th रिपब्लिक जो है 7 और 4 11, 7 केतु का है और 4 राहु का है आपका नाम। देखो दोनों मिलकर के 11 बना रहे हैं। 11 1 and 1 2 जो मून बनाते हैं आपका नाम, और मून का मतलब कूल होना चाहिए। तो दिस ईयर मस्ट बी। दूसरा 23 है, 2 मून का है, 3 जुपिटर का है आपका नाम। देखो तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैसे भी दिस ईयर इज परफेक्ट। अगर मैं खाली 23 को आपका देखता हूँ साइंस। ओके, नाउ सीक्वेंस एंड सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम चैप्टर। इस सीक्वेंस एंड सीरीज में आप AP पढ़ेंगे, इसमें आप GP पढ़ेंगे, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है आपका रेसिप्रोकल, दैट इज आपका नाम, आप इसको HP पढ़ेंगे। हालांकि HP कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। नाउ देखिए, चलिए एनी हाउ
सीक्वेंस बहुत ही, आप इंग्लिश मीडियम के, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश मीडियम, सीक्वेंस का मतलब आपका नाम बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। खाली है, आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन is either n or subset of, now देखो दिस n of the form, और जिसकी फॉर्म हो n is equal to 1 2 3 कि नेचुरल नंबर आपका कहां तक जाएगा, लास्ट नंबर आपका नाम कहां तक जाएगा, ये है आपका नाम। देखो दिस, इसका मतलब इफ वी डिफाइन ए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस इज ए नॉन एम्प्टी सेट होता है, याद रखिएगा आपका नाम, टू बी द मैप। इसमें आपका ऐसे जाते हैं आपका नाम, देखो जैसे बहुत ज्यादा खाली है, एपी जीपी पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा आपका नाम, ये खाली। बाय द वे सीक्वेंस क्या होती है, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। अर्ली द मॉर्निंग आपका नाम, व्हेन यू हैव लेफ्ट बैक, आप सुबह उठते हैं आपका नाम, देखो दिस इज, हे भगवान आज तक आपने इतना अच्छा किया, आज भी मेरा दिन अच्छा हो। उठे, बिफोर आपका कीपिंग योर लेग, राइट लेग ऑन द फ्लोर या ऑन द अर्थ, आपने पहले प्रणाम किया, आपने अपने बुजुर्गों को जो चले गए हैं उनको आपने थोड़ा सा याद किया, भगवान को अपने इष्ट को याद किया, और फिर उसके बाद आपकी सारे दिन की आपकी दिनचर्या एक दिमाग में आप प्लान करके आपका नाम कि टुडे आज छुट्टी भी है, आज मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वो करना। आप बच्चे हैं तो बच्चे का कोई आपने झाड़ू पोछा तो लगाना नहीं, और लगा भी दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमने मम्मी को भी कंट्रीब्यूट करना है, हमने मम्मी को भी कोऑर्डिनेट करना है आपका नाम, पापा को भी कोऑर्डिनेट करना है, समझ रहे, ये सारी चीजें आपका नाम प्लानिंग के साथ आपका नाम, जो दैट वर्क विच यू आर आपका नाम वर्किंग फंक्शनिंग आपका कर रहे हैं अंडर सम प्लान, दैट इज ए सीक्वेंस। सिंपल सी बात होगी मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं। तो ना सीक्वेंस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ये आपका नाम x से आपका डिनोट करेंगे, टू बी अ मैप f is such that n belongs to आपका देखो ना n, if x is equal to आपका r हो गया, तो we call f is a real sequence। आपका नाम देखो, इसीलिए we call f is a, ये r को डिनोट कर रहा है तो रियल सीक्वेंस। जिंदगी में हमेशा रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी में। मैंने क्या कहा था, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। अगर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग जाएंगे उठते ही बेड से, तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा पूरा वर्किंग लेआउट होना चाहिए आपका ना, कि व्हाट वी हैव बिफोर स्लीपिंग। नींद आपको अपने आगोश में ले ले, रात को 9 बजे 10 बजे जब सो, उससे पहले 10 मिनट आपको, अल्टीमेटली अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी विल गेट अप आपका नाउ ऑल द फैमिली मेंबर्स, तो व्हाट वी विल डिसाइड द डेज आपका नाउ, व्हाट वर्क्स वी हैव टू कंप्लीट इट आपका नाउ। अपने लिए भी फेवरेबल हो, जो देश के लिए भी फेवरेबल हो, आपके पड़ोसी के लिए भी फेवरेबल हो आपका नाम, आप समझ रहे। तो f इज अ रियल सीक्वेंस, एंड इफ x इज इक्वल टू, अगर आपका c हो जाए तो वी कॉल इट कि f इज अ कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। और लाइफ में अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आया, सीक्वेंस इज एन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, अच्छा नॉन एम्प्टी सेट, हाँ x की मतलब इसका हर, मेरे हिसाब से एफ इज नेचुरल नंबर आपका हमेशा क्या करता है, x को बिलोंग करता है, और x किसको बिलोंग करता है, r को, और r क्या होता है, रियल नंबर्स। लाइफ में रियलिटी में तो जीना चाहिए ना आपका, बस ये है। अब इसमें आपका ना देखो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सपोज आपका इसी में अगर एक क्वेश्चन आपका दे दें, आपका नाम राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपका नाम देखो दिस सीक्वेंसेस जिनका हुज जनरल टर्म आपका नाम दिस, जैसे इसमें दे दिया an इज इक्वल टू 2n - 3/6, ये दे दिया आपका नाम देखो।
तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका देखो ना, आपका जनरल टर्म इज गिवन, आपका ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6 और n बिलोंग्स टू आपका n होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो आपका n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म जब आप रखेंगे a1 n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, तो 2 into 1 minus 3/6 is equal to minus 1/6. Now n is equal to 2 for second term, तो n आपका 2 रख रहे हैं आपका, you have to keep here, आपका ये जो जनरल टर्म है a2 is equal to 2 into 2 minus 3/6, that is 1/6. n is equal to 3 for now third term a3 is equal to 2 into 3 minus 3/6, तो आपका 6 minus 3, तो 3/6 का मतलब 1/2। ये है सीक्वेंस आपका नाम। a is equal to 4, sorry, n is equal to 4 for fourth term, तो देखो a4 in a general term you are keeping, तो 2 into 4 minus 3 अपॉन आपका 6, 8 में से 3 गया 5/6। तो अब आपका नाम, अगर आप सीक्वेंस आपका देख इसके हिसाब से फॉलोइंग आपका दो, तो आपका क्या हो गया, ये सीक्वेंस इज इक्वल आपका, इसको a1 a2 a3 a4 आपका क्या देंगे, देखो 4 ही टर्म पूछे उसने ओनली, तो आपका देखो दिस 1/6 माइनस माइनस 1/6 प्लस 1/6 1/2 एंड आपका देखो दिस इज 5/6, तो ये आपका। और इफ द लास्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एनी सेट, इसका मतलब आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अगर लास्ट एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं होता वो आपका क्या हो जाता, इनफाइनाइट सेट। तो ये मतलब ऐसे आपने इनमें करना है, वैल्यूज को रखना है आपने, ये बस। अब आप आ जाइए अपने मुद्दे पर। अब आपका देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपका ना देखो अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस, जैसे a1 a2 डैश डैश द लास्ट टर्म हो गया, दिस इज द फाइनाइट हो गया, और आपका a1 a2 डैश 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 आपने किया, an तो कर दिया, और उसके आगे भी आपका नाम, इफ द लास्ट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वो आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इट्स सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एब्रिविएटेड बाय एपी मैंने लिखा हुआ आपका देखो ना, इफ ए डी आपका नाम माइनस या ए के कर दो, ए के माइनस 1 इज इक्वल टू टी, where d is a constant independent of k, और ये आपका नाम फॉर k इज इक्वल टू भी आपका नाम 2 3 डैश डैश n आपका होता है आपका नाम देखो दिस, या और आपका नाम k इज इक्वल टू 2 3 डैश डैश n डैश डैश, ये आपका हो सकता है आपका नाम। इसका मतलब इफ इन एपी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ए कांस्टेंट, द कांस्टेंट d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अगर आपको मैं थोड़ा सा जस्ट आई एम आपका नाम, मैं आपको लेकर के जा रहा हूं 10th में आपका नाम देखो दिस इज, तो वहां हम क्या करते थे कि इफ एनी क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड इन योर आंसर शीट, मैं क्या कहता था वहां पे आपका नाम कि आप द फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू लाइक लेट स्मॉल a बी द first term of an AP and D is the common difference. ये आपका in every question, either that question related to half marks, 1 marks, 2 marks, 3 marks, कोई भी question हो 4 marks, इसमें आपको पहली स्टेटमेंट आपको लिखनी है। Then AP is equal आपका देखो ना, ये आपका ऐसे लिखते थे फर्स्ट टर्म, नाउ सेकेंड टर्म आपका ना ऐसे करके आपका करते थे, और फिर उसके बाद AP is equal फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, अगर लास्ट टर्म आपके पास है तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट। इससे द फर्स्ट टर्म इससे पहले क्या होगा आपका नाम, इससे an-1, दैट्स वेरी फाइन। इसका मतलब जो आपका नाम कॉमन डिफरेंस आपका नाम d इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म,
आपका नाम, तो सेकंड टर्म आपका क्या होता है A2 और माइनस आपका नाम क्या हो गया A, तो D इज इक्वल टू आपका देखो ये, अभी इसको एक्सपोज नहीं कर रहा हूं मैं ना, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू और थर्ड टर्म माइनस यू विल राइट आपका सेकंड टर्म, तो आपका D इज इक्वल टू आपका A3 माइनस A2। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो नाउ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, अब जैसे ये द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट स्मॉल d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो इसका मतलब जो आपका नाम अब nth टर्म आपका जो फॉर्मूला होता है आपका नाम देखो दिस इज nth टर्म फॉर्मूला, तो वो आप क्या लिखते थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या और l लास्ट टर्म, an क्या होता है लास्ट टर्म भी का होता a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर हो गया? अब आपका सपोज आपका ये दिस इज द जनरल टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आपका नाम ऑफ एपी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लिखते हैं, इसको जनरल टर्म ही लिखते हैं आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब आपका देखो आप n इज इक्वल टू 1 रखिए जरा, इसमें देखो आपका n इज इक्वल टू 1, तो नाउ a1 इज इक्वल टू नाउ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू d, तो a1 इज इक्वल टू आपका a ही रहता है, इसीलिए हम a1 को a लिखते हैं आपका देखो ना। n इज इक्वल टू t2 इफ यू आर कीपिंग आपका हियर, सो नाउ देखो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, तो दैट इज a प्लस 1d आपका हो जाता है। एंड इफ यू आर गोइंग n इज इक्वल टू 3, तो आपका नाउ फॉर थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, तो नाउ दैट इज a प्लस 2d। इट मीन्स कि वेन एवर यू आर राइटिंग आपका नाउ द टर्म्स, सो ये आपका क्या हो जाएगा a, a2, a3 डैश डैश, in place of an you can write आपका a plus n minus 1 into d। it means अब आप यहां पे क्लियर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस d is equal to, अगर आपका a2 minus a you are writing, the value of a2 is what, that is a plus 1d or minus a, खल्लास, that is coming d। again आपका नाम देखो दिस इज कॉमन डिफरेंस आपका d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 इज व्हाट a प्लस 2d माइनस a प्लस 1d, आपका नाम a प्लस 2d, इफ यू आर ओपनिंग दिस पॉजिटिव बाइनोमियल बाय द हेल्प ऑफ दिस माइनस, सो नाउ दिस इज ये खल्लास 2d में से d गया d। इसीलिए द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट आपका नाम। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम है, तो ना इफ द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, सो दैट या दिस सीक्वेंस इज इन एपी, इसीलिए वो आपका सीक्वेंस आपका क्या होगी एपी में होगी, ये आपका हमेशा याद रख लीजिएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपके सिर्फ दो ही फॉर्मूले चलते हैं ना, फॉर nth टर्म आपका नाम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an इज कॉल्ड द nth टर्म या आपका लास्ट टर्म, a इज इक्वल आपका दैट इज आपका फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू आपका नाम नंबर ऑफ टर्म्स, और आपका d का मतलब आपका नाम कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स इन दिस फॉर्मूला देयर आर ओनली आपका फोर टर्म्स an, a, n or d। if you have to find out only one term, it means this you must have to be known about the three terms। अगर आपके पास ये होगा then you can find out आपका, you can evaluate this one। if you have the last term, this term, you can find out the number of terms in that sequence। if you have the last term, first term and number of terms, you can find out the common difference। is that clear? now then the second formula आपका नाम देखो दिस सम ऑफ nth टर्म, आपका नाम यहाँ पे दो फॉर्मूले आपका लिख सकते हैं आपका, एक आपका नाम फॉर आपका नाम फाइनाइट आपका नाम दिस इज एपी के लिए आप लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस an, दिस इज फॉर, एंड द सेकेंड आपका नाम देखो दिस सम ऑफ nth टर्म फॉर
इनफाइनाइट एपी, उस समय आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आपका नाम देखो जैसे। तो 9th में और एपी में और 10th के एपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा। बस अगर आप मेरा उसका वीडियो आप देख लें 10th का, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 10th में जिसने 6 और 7 क्वेश्चंस कर दिए, इसका मतलब वो एपी उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब जैसे आप कहेंगे सर कौन कौन से सवाल हैं उसमें, तो उसमें जो सवाल है, इफ एन एपी द पीएड टर्म इज 1 by q and qed टर्म इज 1 by p, फाइंड द pqed टर्म। एक सवाल उसमें ऐसा होगा, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द m प्लस nth टर्म। ये आपके नाम कुछ सवाल उसमें आपका नाम बिल्कुल मैं वहीं करा देता हूं, इसको 10th में ही करा देता हूं। तो उसकी सीरीज भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपका नाम हेल्प मिलेगी उससे। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि एक सवाल आप बता दीजिए, तो मैं खाली आपको एक सवाल बता देता हूँ। जैसे देखो आपका नाम क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth term of an AP is equal to n times the nth term, then it's m plus nth term। तो देन मत लिखो, फाइंड लिख दीजिएगा, फाइंड इट्स आपका नाम। उसको मैं ऑब्जेक्टिव बनाने के मूड में था, बात को बना देंगे आपका नाम। देखो दिस ये आपका नाम m प्लस n टर्म आपका दे। तो व्हेन डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, आपका देखो ना दिस, तो आप यू विल राइट लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। d इज द THE के लिए है द कॉमन डिफरेंस। ये आपका इन एवरी क्वेश्चंस यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। अब आपका नाम देखो, क्योंकि अभी आप जनरल एक्सप्रेशन पे, जनरल टर्म पे आपका यू आर वर्किंग, तो ना देखो आपका नाम फॉर nth टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे आप काम कर रहे हैं। आपका नाम समिंग इसमें कहीं भी नहीं है। आपका नाम देखो दिस। अब आपका देखो ना, योर स्टेटमेंट इज गिवन स्टेटमेंट। आपको क्या बोला, m टाइम्स, देखिए आपको समझने की बात है, m इंटू लिख सकता था मैं मल्टीप्लाई, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स, देखो n टाइम्स द m टाइम्स द mth टर्म, ये आपका nth टर्म होता है। तो mth टर्म का मतलब ये देखिए आपका नाम इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, nth टर्म का मतलब an होता है। तो देखो m इंटू जब mth टाइम होगा, इसका मतलब आपका देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू m रख दीजिएगा आपका, इसमें आपका जो रखा हुआ आपने, तो देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये mth टाइम याद रखिएगा, क्लियर। इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म का फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी आपका नाम यू हैव रिटन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो m आपका a प्लस एम डी माइनस डी, प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, एंड इट विल बी नेगेटिव बाइनोमियल इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द मोनोमियल, सो देन द प्रोडक्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ n a प्लस n d और माइनस d। अब आपका देखो m a जा a m प्लस m जा m स्क्वायर d प्लस माइनस का माइनस m d इक्वल टू सेम a n प्लस n स्क्वायर d और माइनस d n d।
You keep all the terms on one side. So now देखो this ये am minus an plus m square d minus n square d minus md or plus nd equal to 0. OT on transposing all the negative, all the right hand side term on the left hand side by changing their signs. Positive will be converted into the negative or negative will be converted into the positive. Now देखो making a group, मैथमेटिक्स का सबसे पहला नियम फैक्टर में जब हम करते हैं कि यू प्लीज इफ यू आर फाइंडिंग द कॉमन सो नाउ यू टेक इट. तो देखो ए कॉमन, ये एन है, इसको एन आपका ए एम माइनस एन, ये देखो डी कॉमन ले लीजिएगा आपका प्लस का, तो दिस इज द एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस डी कॉमन ले लीजिएगा आपका, देखो ना दिस एम माइनस माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस होगा. यू आर यूजिंग आईडी हियर. थर्ड आप स्पेशल प्रोडक्ट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. ये देखो तो दिस ए एम माइनस एन प्लस डी ए प्लस एम ए माइनस एन, सॉरी हाँ ठीक है एम है यार, एम प्लस एन एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन ऐसे करो. देखो एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन, फिर आपका कॉमन. तो दिस m माइनस एन आपने कॉमन ले लिया आपका, देखो तो a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0. ये बाहर आ गया. द बैलेंस अमाउंट इज दिस, इट इज ऑलरेडी आउटसाइड, सो दिस वन इज द बैलेंस अमाउंट, दिस इज ऑलरेडी आउट बाय टेकिंग कॉमन. तो नाउ ये a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस एन इज इक्वल टू इसको 0. ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका नाउ ये आ गया. तो देखो इसका मतलब a प्लस, फिर दोनों में कॉमन ले लीजिए आपका, देखो d कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास m प्लस n देखो m प्लस n और माइनस 1 ऐसे करो. a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी को पीछे लिख दीजिएगा इक्वल टू 0. अब जरा जनरल एक्सप्रेशन के साथ आप इसको कंपेयर करिएगा. देखो आपका नाम जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म आपका क्या होता है nth टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता आपका. अब n की जगह में आपका देखो m प्लस एन जरा चेक करिए, देखो तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा a प्लस, देखो आपका देखो m प्लस एन अब माइनस 1 इंटू डी. n की जगह में आपका क्या है आपका, देखो ना n की जगह में आपका क्या m प्लस एन आ गया ना. अगर n की जगह में आपका देखो यहाँ पे a m प्लस n आपका हुआ इज इक्वल टू आपका a प्लस इन प्लेस ऑफ दिस m प्लस n दिस माइनस 1 इज ऑलरेडी देयर आपका. तो इसका मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट यू विल से टू दिस टर्म m प्लस nth टर्म, क्या कहेंगे आप. तो देयरफॉर सो m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0, जिसको आप क्या लिखते हैं a m प्लस n, a m प्लस n इज इक्वल टू 0. तो फाइंड इट्स m प्लस n टर्म, तो आपका ये क्या आ गया इक्वल टू 0 आ गया. देखो Sir, please explain the question. If m times m टाइम का मतलब क्या होता है यार, m टाइम का बताइए. इफ m टाइम्स द mth टर्म का मतलब m इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आपका स्टेटमेंट ओनली. देन आफ्टर यू हैव टू कीप द वैल्यू, am की वैल्यू रखनी है. इन प्लेस ऑफ n जब m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. इज इट क्लियर. तो एक mth टर्म, rth टर्म आपको बोलेगा प्लीज मेक ए फॉर्मूला ऑफ rth टर्म. rth टर्म क्या होता है ar इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू. कोई बोलेगा pth टर्म का फॉर्मूला बनाइए, ap इज इक्वल टू आपका देखो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. इज इट क्लियर. तो ऐसे 10th में मैंने 7 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए. देखो ऐसे क्वेश्चंस आपने एपी में नहीं किए. सबसे ज्यादा एपी में क्वेश्चंस कराने वाला ही शायद ऑल ओवर इंडिया में मैं ही हूंगा, जो सिंगल टीचर है. और पिछली बार जो 10th का बैच था आपका 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले थे, उनमें भी मैंने कई करे हैं. आप देखिए जो उसमें आपका देखो. अब इसमें देखो इफ एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम.
सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इसका मतलब when you do the solution कि let a be the first term of an AP and d is the common difference, आपने ये लिखा। और अगर आप AP you want to write आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आपका सॉरी थर्ड टर्म कॉमा आपका देखो नाउ ये लास्ट टर्म और इससे पहले वाला टर्म जो a माइनस ए एन माइनस वन और इससे पहला वाला टर्म a माइनस और इसके बाद वाला टर्म a n प्लस वन आएगा। क्लियर है? ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपका ना। देखो अब nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग जब आप लिखते हैं बिगनिंग, वो आपको पता है आप rth भी लिख सकते हैं और nth टर्म भी लिख सकते हैं। अब आप वो नहीं लकीर के फकीर, r का मतलब यहां पे n का मतलब आपका r, अगर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनता है तो आपका नाम देखो r का फॉर्मूला आपका a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इसको आपका nth टर्म लिखते हैं और इसको rth टर्म लिखते हैं। बस ये समझ आ जाएगा आपका, छोटी छोटी चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हर लेवल में आपका rth में भी आपका काम कर सकते हैं। देखो तो rth टर्म आपका देखो rth टर्म फ्रॉम आपका नाम द बिगनिंग BIGNN होना चाहिए बिगनिंग। तो ये क्या होता है आपका फॉर्मूला AR इज इक्वल टू A प्लस आर माइनस वन इंटू डी। जब आप ऐसे आते हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब आपका देखो ना rth टर्म फ्रॉम द एंड, जब आप एंड से आएंगे आपका नाम देखो दिस, तो वो क्या होगा, उसको क्या लिखते हैं? बस ये आपका फॉर्मूला जब आपको याद आ गया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसको क्या लिखते हैं? rth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से जब आप लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये इक्विडिस्टेंस ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम लिखा हुआ उसने। तो rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू आपका क्या हो गए n माइनस आर प्लस वन, ये होगा आपका देखो ना ये tth टर्म। बस ये आपको दिमाग में आप रख लीजिएगा, ये आपका फ्रॉम द बिगिनिंग। सर ये ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा देखो ना, नहीं ऐसे होता है, ये कैसे हुआ मतलब मेरा n माइनस वन है आपका, तो आपका नाम ये r माइनस वन है, n माइनस r माइनस वन को जब आप लेंगे n माइनस आर प्लस वन, हुआ नहीं हुआ? r माइनस तो a प्लस एन आपका ये देखो n में से जब आप आएंगे एंड से जब आप आएंगे इधर को तो माइनस में होगा ना, इधर से जब आप जाते हैं बिगिनिंग से तो प्लस में होता है ना। आप समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो ये आपका होगा। इसका मतलब देखो आपका ना फिर आपका rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू ये आपका जो a n माइनस आर प्लस, सर ये मेरे को फिर से बताइए, n माइनस आर माइनस वन मतलब जब हम एंड से जाते हैं जब इधर से इधर को आएंगे आप हाँ, तो आपका क्या होगा n माइनस आर माइनस वन आर माइनस वन तो मतलब लास्ट एंड से जो पहला टर्म है एग्जैक्टली और n मतलब n का मतलब यहाँ से पीछे से आप आ रहे हैं ना। ये पूरे हाँ नंबर्स n। हाँ जी, इज इट क्लियर? हो गया ना? तो ये सिक्योर आपका क्या हो जाएगा? अब आपका देखो ना आपका ये आपका क्या है n माइनस आर प्लस वन द टर्म्स ऑफ द बिगिनिंग है। ये थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब आपका नाम देखो दिस, तो an को आपका क्या लिखते हैं? a फर्स्ट टर्म आपका देखो ना प्लस, अब आपका n माइनस आर प्लस वन, ये हो गया। अब आपका देखो ये हो गया और फिर आपका देखो ये माइनस वन, ये आपका और इंटू डी, इससे ये खल्लास हो गया। देखो आपका अब आपका क्या हो गया? फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस आर इंटू डी, ये हो गया rth टर्म फ्रॉम द एंड। आपका देखो ना ये हो गया। अब आपका क्या लिखा हुआ इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अब यहां आ जाइए, आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब आपका नाम देखो दिस, जिसको आप an लिखते हैं फर्स्ट आपका इसको, ये पूरा जब आपकी समझ में आ जाएगा। यही सवाल आपको इसमें दो चार सवाल, ये सवाल मुझको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक बार सेंटेंस के लिखा ये सेकंड सेंटेंस rth टर्म फॉर द एंड,
rth term for the end. ये आपका फ्रॉम Second, है, हाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेकिन सर हमने एंड की बात की है तो आपने एंड के पहले वाला नंबर लिया r minus 1. जी एंड नंबर तो r होगा ना सिर्फ. एंड का इसीलिए तो r लिया, n आपका देखो इसीलिए तो आपका r लिया है। r का मतलब देखो क्या बोला मैंने, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म के लिए आएगा, nth टर्म के लिए। अब आपका r इसीलिए ले रहा हूं, r एक टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से जब आएंगे तो a r इज इक्वल आपका क्या, a n माइनस 1, और जब एंड से आएंगे आपका जब n माइनस 1 तो ये है इस, अब ये r इसीलिए लिया है कि इसकी जगह में आपका नाम ये r है, n नहीं है। तो जब आप करेंगे तो अब क्या होगा, जब एंड से आएंगे तो n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका खुल करके आपका n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। भाई यही समझना है आपको ना, और इसका आंसर क्या आना चाहिए लास्ट में, a प्लस ए एन आना चाहिए। देखो आपका ये लाना है आपको ना, ये आंसर लाना है। अब आपका देखो ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू, ये तो बात की बात है। इसका मतलब आपको जो अब लाना है a प्लस ए एन, आपको ना ये लाना है आपका, इसका बराबर लेके आना है। अब आप क्या करेंगे इसमें, नाउ ए आर और प्लस ये जिसको एन टर्म लिखते थे आपका नाम देखो दिस, और ये अब आपका क्या हो जाएगा ए एन माइनस आर प्लस 1, ये दोनों को ऐड कर दीजिए आपका नाम देखो दिस, तो ना ये इक्वल टू ये कितना है ए, सर ये AR कौन है? AR कैसे अब एन नहीं लिया ना मैंने, आर ले लिया, देखने रहे तो ये है कि आप क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं? A2 A3 आपका नाम जो लेते हैं आप ए आर नहीं लेते। ओके, ये लास्ट टर्म। हाँ हो गया, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला ये लग गया, और इसका फॉर्मूला क्या लगा देखो, प्लस a प्लस n माइनस आर इंटू आपका d हो गया, 1a आपका क्या हो गया, ये 2a प्लस आर डी माइनस डी और प्लस ये आपका देखो एन डी और माइनस आर डी, देखिए आर डी से आर डी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका ना, देखो दिस हो गया, तो ना तो दिस इज 2a और प्लस अब आपका क्या हो जाएगा, डी डी आपका कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी आपने कॉमन लिया, आपका n माइनस 1 आ गया, देखो आपका आ गया। तो अब आपका देखो ना, ये जरा चेक कर लीजिए, तो देखो आपका ये क्या हो गया, a और प्लस a प्लस देखो n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस ये किसको लिखते हैं आपका, ये कौन सा टर्म होता है, an होता है, सम सम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आ गया, आया नहीं आया कि द सम ऑफ द टर्म ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, आ गया। यही तो प्रूव करना था आपको। r इज इक्वल टू यहां पे क्या होता 1 to n, r इज इक्वल टू यहां पे 1 2 3 ये n, ये हुआ इसका मतलब, बस इसका मतलब अगर आप देखेंगे a2 और प्लस an माइनस 1 इस इक्वल आपका क्या होना चाहिए, a3 प्लस an माइनस 2, आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हो, अब आप देखो ये AP इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आपका देखो ये, और इधर से आपका क्या होता है, ये लास्ट टर्म आपका हो गया, इससे पहला वाला टर्म आपका an माइनस 1 हुआ, और इससे पहले वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा an माइनस 2 हुआ, देखो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का टर्म आपका हो गया, और आपका थर्ड टर्म ये देखो यही तो हुआ, यही तो हुआ इसका मतलब। तो ये आपको ऐसे सवाल आपको करने हैं इसमें, जो बेसिकली बच्चे को प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी में आती है आपका नाम देखो, ये भी मैं आपको 10th में ही बता दे रहा हूं अपने बच्चों को, आप मेरा वीडियो खोलेगा तो आपको हकीकत पता लग जाएगा। व्हेन द सम इज नोन,
देख लीजिएगा ध्यान से, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में क्या होता है। फर्स्ट व्हेन द सम इज नोन, जब आपको सम के बारे में पता होता है तो उस समय आपका नाम दो, दिस इज 3 नंबर्स आपका नाम इन एपी इज टेकन, बल्कि इज मत लिखिएगा, बी टेकन आपका नाम देखो, दिस बी टेकन एस, उस समय आपका ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐसे लेते हैं 3 नंबर्स को आपका नाम देखो दिस, और इनमें जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपका डी ही होगा। जब आपके पास आपका देखो ना 4 नंबर्स इन एपी बी टेकन एस, ये आपका नाम देखो, उस समय आपको ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेना है आपको नाम देखो जैसे। और कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका नाम, अगर आपको ना 5 नंबर्स इन एपी बी टेकन एस आपका, उस समय आपको ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D आपको लेंगे। जब आप देखेंगे इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, दैट कॉमन डिफरेंस विल बी आपका ये 2D है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आपका आएंगे वो आपका ये आपका डी है, ये 3 नंबर्स आपका नाम देखो सर। अब आप कहेंगे सर ये सवाल कैसे आते हैं, सम इज नोन लिखा आपने, देखो सम इज, हो सकता है कि क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी आ जाए, तो पहले सम इज नोन आपका देखेंगे। जैसे आपका देखो ना, एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं फाइन, इसमें क्या होता है उल्टा सुल्टा एक जैसा आता है। अभी आप देखो, यानी कि उल्टा मीन्स जब आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी, डी आपका स्क्वायर रूट में आएगा, जैसे 9 16, डी स्क्वायर आपका मतलब 9 16, जब डी निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो अगर इधर से आएगा 4 6 2 आएगा, फिर दूसरा नंबर 2 6 4 आएगा, ऐसे मतलब एक आइडिया बता रहा है। अभी देखो आपको पता लग जाएगा। तो जैसे फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and sum of whose square is 83। किसी सवाल में आपका प्रोडक्ट भी दिया होता है तो सम देख लो, सम सीक्वेंस ऑफ टर्म्स में एपी में आपका क्या होता है, सम इज नोन, सम इज नोन, ठीक है। तो ना दो, अब आपका ना, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहां पे अब आप क्या करेंगे, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है, तो लेट 3 नंबर्स बी आपका क्या है, ए माइनस बी, ए और ए प्लस, इन 3 नंबर्स के लिए आपका नाम क्लियर हो गया। फाइन, तो आपका देखना फर्स्ट कंडीशन यू सी द सम इज हुज सम इज 15, आपका देखो तो देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू आपका 15, कॉमन डिफरेंस कैसे, तो 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल आपका 15 by 3, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आपका a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 5। अब नाउ यू प्लीज कम टू द सेकेंड कंडीशन पे आप आ जाइए, हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज आप करा देखो, इसका मतलब कितना है 83, कितना है 83, ये गिवन है, ये गिवन स्टेटमेंट था, इसका मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस a माइनस सॉरी a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो 83 आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका देखो a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 83। 2ad एंड 2ad कैंसिल, आपका देख रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू आपका 83। देखो
substitute the value of a is equal to 5 in equation number 2 from equation number 1 आप ले लीजिए। यहाँ से आपका जो a की वैल्यू आ रही है तो आपका 3 इंटू a का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 75 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 बाई माइनस 75 कितना हुआ 83 में से 75 किया जल्दी बताइए 8 दैट्स ब्यूटीफुल। तो ना 2d स्क्वायर इज इक्वल आपका 8 तो d स्क्वायर इज इक्वल आपका 8 बाई 2 4 तो d इज इक्वल आपका प्लस माइनस रूट 4 तो d इज इक्वल आपका प्लस माइनस 2 आ गया। देखिए क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है व्हेन a देखो व्हेन a इज इक्वल टू 5 इसके साथ d प्लस का रखेंगे d इज इक्वल टू प्लस 2 तो द नंबर्स आर a माइनस d a और a प्लस d आपका देखो a इक्वल टू 5 माइनस 2 आपका देखो 5 और 5 प्लस 2 आपका कितना हो गया 3 5 7 उस दूसरे में आपका देखो ना व्हेन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू आपका माइनस 2 रखेंगे उस समय आपका देखो द नंबर्स आर a माइनस d a और a प्लस d हो गया a माइनस सॉरी 5 माइनस माइनस 2 आपका देखो 5 और 5 और ये आपका देखो माइनस 2 देखो आपका 7 5 जो तो द नंबर्स आर 3 5 7 7 5 3 तो ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपके आते हैं आपका नाम देखो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं आपका नाम कि डिवाइड 20 into 4 parts which form an AP such that the product of the first and fourth bears the ratio of to the product of the second and third as a 2:3 ऐसे। तो 4 नंबर जब आप लेंगे तो क्या लेंगे 4 नंबर्स लेंगे a माइनस 3d आपके सामने देखो a माइनस डी और आपका देखो a प्लस डी और a प्लस 3d जो मैंने ऑरली आपको जो क्वेश्चन बोला 4 नंबर से हो गए। तो क्या बोला है डिवाइड 20 को ऐसे पार्ट्स में बांटो 20 विच फॉर्म्स एन एपी जो आपका एपी को फॉर्म करे सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट आपका देखो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट देखिए आपका नाम देखो दोस्त और सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट वो आपका किस रेशियो में होना चाहिए 2:3 आपका नाम देखो दोस्त ये और आपका a माइनस 3d प्लस a माइनस डी और प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इस इक्वल टू आपको कितना दिया था 20 डिवाइड करो 4 पार्ट्स में तो देखो ये खल्लास तो देखो 4a इज इक्वल टू आपका 20 a इज इक्वल आपका क्या हो गया 5 ये हो गया a इज इक्वल टू 5 हो गया। अब आप क्या करेंगे a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d ओवर a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज क्या 2 रेशियो हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी का स्क्वायर लगा के a की वैल्यू रख देना आपके 4 नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया ना। इसी में आगे जो उसका टॉपिक आपका नाम सम ऑफ एंथ टर्म Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This formula you will use when you have the infinite AP. और Sn is equal to n by 2. Now a plus an ये वहां यूज करेंगे when you have the finite AP. अब इसमें भी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। एक कंटेनराइजर में अगर आपको दे दूं तो ना आप 10th का वीडियो देखिएगा और उसमें आपको बिल्कुल क्लियर चल जाएगा। इसमें जैसे सिंपल सा आपके इसमें भी अगर वही बच्चा बादशाह बनेगा जिसने जैसे इफ द पीए टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड द क्यूए टर्म इज 1/p शो दैट द सम ऑफ द पी क्यू टर्म इज हाफ ऑफ पी क्यू। ये ऐसे सवाल अगर आपने कर लिए और आपका नाम if S1, S2, S3 are the sum of the n, 2n, 3n terms of an AP, show that S3 is equal to 3 into S2 minus S1. सारे
फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 9। इसमें ऐसे क्वेश्चन। अब आपका देखो ये क्वेश्चन मैं आपको जो ले रहा हूं, एक आपका नाम हो सकता है इफ द pth टर्म ऑफ, ये शॉर्टकट में ये वीडियो बन ही नहीं सकता क्योंकि एपी जीपी और सीक्वेंस एंड सीरीज है, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। तो खाली बेवकूफ बनाने के लिए हो गया कि हमने तो 1 घंटे में अगर जो है 30 दिन की पढ़ाई हो जाती, तो उन मास्टरों को मैं नमन करता हूं यहीं से। द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड qth टर्म ऑफ एन एपी इज आपका 1/p। आपका ना देखो, शो दैट द सम ऑफ PQ टर्म इज आपका 1/2 PQ प्लस 1। सम में भी अगर ऐसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अगर आपने 10th में कर लिए हैं और आते हैं, इसका मतलब एपी आपको क्लियर है लगभग लगभग। जो 11th का स्टैंडर्ड है वो इससे पहले वाला सवाल जो मैंने आपको बिगिनिंग और एंड वाला आपका वो थोड़ा सा, और ये तो मैं करीब 11th की एपी भी मैं 10th में लगभग 70-80% पढ़ा देता हूँ। आपका नाम है सॉल्यूशन। ए बी द फर्स्ट सम ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आपको एक चीज देखो, nth टर्म का जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। इज इट क्लियर? अब आप आ जाइए देखो pth टर्म ऑफ एन एपी। चलो आपका क्या है फर्स्ट केस या फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ना देखो, pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q। ये आपका देखो गिवन है, ये मैंने कह रहा हूं। तो जब nth टर्म आपका an होता था, pth टर्म आपका क्या होगा ap। ap इज इक्वल आपका देखो 1/q, इसका मतलब n इज इक्वल आपका p है। सो इन प्लेस ऑफ u a प्लस आपका देखो p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 1/q। तो ना दो a प्लस pd minus d is equal to 1/q. After multiplying this monomial with binomial, negative binomial, आपका this the product is coming this, आपका नाम ये आपका देखो। अब आपका सेकंड केस आपका ले लीजिए। What is saying? qth term of an AP is equal to 1/p. ये आपका देखो गिवन है। Is it clear? Fine. इसका मतलब qth term means AQ is equal to 1/p। तो n is equal to आपका नाम देखो जिससे q हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल आपका 1/p। आपका q है a प्लस qd माइनस d इज इक्वल 1/p। दिस इज द सेकेंड। एपी में हमेशा निगेटिव होता है और जीपी में हमेशा डिवाइड होता है। एपी में प्लस और माइनस चलते हैं और जीपी में मल्टीप्लाई और डिवाइड चलता है। अब कहां जाके मार रहा हूं? एपी चल रही है, ठीक है, और जीपी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मुझे सॉल्व करना है, आइदर बाय दिस और बाय दिस आपको सब्ट्रैक्ट करना है अपने। तो डिवाइड मैंने क्या बोला, माइनस चलता है। नाउ दिस अब यू आर कमिंग इन द थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। Subtracting equation number 2 from equation number 1 on both sides. तो देखो आपका नाम, इसका मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट। देखो a प्लस पी डी माइनस डी माइनस लेफ्ट a प्लस क्यू डी माइनस डी। ये देखो आपका नाम देखो इक्वल टू 1/q माइनस 1/, ये कोई जरूरी नहीं, आप इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, बट लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट ही होगा। तो देखो a प्लस पी डी माइनस डी माइनस, ये देखो माइनस, ठीक हो गया, माइनस प्लस का माइनस क्यू डी माइनस माइनस का प्लस, इस अकॉर्डिंग इन दोनों का एलसीएम ले लिए p माइनस क्यू। इधर से ये खल्लास आपका देखो ना दिस p माइनस क्यू, क्योंकि d आपने क्या किया कॉमन ले लिया, तो देखो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो d की वैल्यू जो आएगी p माइनस क्यू
अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी खल्लास, दिस कोफिशिएंट इज गोइंग आउट। तो d इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया 1 सॉरी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, मेरे मुंह से आ गया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी यही आएगा। अब आ गया तो देखो आपका सब, अब आपका फोर्थ स्टेप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू इन, आपकी मर्जी, आइदर यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आएगी सेम। तो आपका नाम इन इक्वेशन नंबर किस में चाहते हैं आप बोलिए 1 लीजिएगा। तो देखो पहले आप a प्लस पी डी माइनस डी इस पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख दीजिए। अब आप करें a प्लस पी इंटू डी की वैल्यू डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू माइनस डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। पी से पी खल्लास, a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, यहाँ पे 1 दो बार क्यों लिखा है? क्या चीज, अरे 2 डी नहीं है सॉरी सॉरी, ये खल्लास। तो देखो अब आपका जो फर्स्ट टर्म है आपका a इज इक्वल टू ये भी 1 अपॉन पी क्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस और ये दोनों आपके सेम आ गए। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ पी क्यू एट टर्म। तो देखो सम ऑफ पी क्यू एट टर्म, इसका मतलब जानते हैं एस पी क्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये देखिए, यानी कि एन इज इक्वल टू आपका पी क्यू हो गया। तो देखो आपका इसका मतलब पी क्यू ओवर 2 और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 अपॉन पी क्यू और प्लस आपका नाम देखो दस एन माइनस 1 की जगह में क्या हो जाएगा पी क्यू और आपका पी क्यू माइनस 1 और इंटू डी का मतलब 1 अपॉन पी क्यू। देख से ध्यान से देखिएगा, एस एन का फॉर्मूला आपने यूज किया एस एन, ये देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 देखो 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n की जगह में आपका क्या पी क्यू आपका देखो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2 और आपका देखो ये 2 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू बाई पी क्यू और आपका देखो माइनस 1 अपॉन पी क्यू, ये आपका देखो ये पी क्यू बाई 2, यहाँ आपका पी क्यू कॉमन ले लीजिएगा 2 प्लस पी क्यू और माइनस 1 इस पी क्यू बाई 2 आपका 2 में से 1 गया कितना हुआ है 1, तो आपका 1 पी क्यू और प्लस 1 आ गया, चेक कर लीजिए आप अपॉन पी क्यू, हाँ काट रहा हूँ। तो आपका ये इसे आपका क्या हो जाएगा पी क्यू और प्लस 1 अपॉन ऐसे क्लियर। तो देखो ये इनका एलसीएम लेके पी क्यू आ गया, पी क्यू बाई 2 आपका 2 में से 1 क्या देखो पी क्यू प्लस 1 पी क्यू से पी क्यू कैंसिल। तो देखो आपका क्या था क्वेश्चन में सम ऑफ पी क्यू टर्म इज 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1, ये आपका देखो ना, ये मैंने 10th में ही करा। अब ये आपका 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। बस यहाँ तो जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 11 टर्म, कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका जब आएगा तो द रेशियो ऑफ द 11 टर्म 4 ऑप्शन आपको आएंगे, क्लियर। बस यहाँ पे लास्ट में जाकर के आपको जो असली चीज समझनी वो है, तो वो आपका नाम देखो जैसे वो मैं समझाऊंगा। तो देखो सॉल्यूशन लेट a1, a2, a3 एंड सिर्फ d1, d2 आर द a1, a2 and d1, d2 आर द फर्स्ट टर्म्स कॉम्बाइन में लिख दिया एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑफ 2 APs, क्योंकि 2 AP देखो आपका द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 APs है। तो फर्स्ट AP के लिए अगर आपका a और d1 करेंगे a1 d1, तो दूसरे के लिए आपका a2 आपका जो लिखते थे लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट सम ऑफ एन AP एंड d इज द कॉमन डिफरेंस लिखते थे। तो यहाँ 2 APs को आप साथ लेकर के चल रहे हैं। अब आपका देखो ना क्या कह रहे हैं द सम ऑफ द n टर्म्स, रेशियो देखो आप कह रहे हो, इसका मतलब देखो जो कंडीशन उसने दी हुई है Sn सम ऑफ n टर्म ऑफ 1 AP ओवर सम ऑफ nth टर्म ऑफ आपका another AP या सेकेंड AP आपका जो AP इज इक्वल टू दिस 7n प्लस 1 ओवर 4n प्लस 27, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो फर्स्ट AP को आप क्या ले रहे थे A1 और D1 वहाँ कॉमन डिफरेंस है, बाकी nth टर्म दोनों में होंगे, nth टर्म दोनों में होंगे AP में,
आपका नाम इसका SN फर्स्ट AP का आपका क्या लिखेंगे, इसको आप S1 भी लिख सकते हैं, देखो इसको S2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपका नाम। देखो बस यहाँ आपका क्या होगा n/2, ये आपका देखो 2A1 और प्लस n-1 इंटू D1 ओवर n/2 आपका देखो ना 2A2 और प्लस n-1 इंटू D2 इससे करो 7n + 1 अपॉन 4n + 27। n/2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि A/B/C/D जब फॉर्मूला होता है तो दैट इज आपका एक्सक्यूटेड एज आपका AD/BC हो गया। तो ना इसका मतलब अब आपके पास 2A1 + n-1 इंटू D1 ओवर द बैलेंस अमाउंट व्हाट यू हैव आपका नाउ आफ्टर जस्ट कैंसिलिंग दीज ऑल डाटास इज इक्वल 7n + 1 अपॉन 4n + 27। ये आया आपका नाम देखो 10 ये आया। अब ऐसा कोई भी आपका अगर सवाल आपको आता रेशियो का तो आप क्या करेंगे, रेशियो, इसका मतलब आपको n निकालना जरूरी है। ये n तो आपके पास, ये n तो आपको मिले, ये n नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे, ये n और ये n, ये n और ये n है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, कितने रेशियो आपका नाम वो देखना आपने। तो आपका देखो कीपिंग n इज इक्वल टू 2 इंटू ये देखो टर्म्स हुज रेशियो इज रिक्वायर्ड और -1 कर देते हैं आपका नाम देखो 10। तो ना ये 2 ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो किसका रिक्वायर्ड आपको रेशियो करना है 11 टर्म, तो 2 इंटू 11 -1 इसके बाद आपका क्या हो गया 20 आ गया, क्लियर। अब आपका देखो यहां आ जाइए आपका, तो 2A1 प्लस आपका 21 -1 इंटू D इससे करो 7 इंटू 21 + 1 ओवर 2A1 प्लस इधर क्या है 21 -1 इंटू D ओवर ये आपका नाम 7 इंटू 21 और प्लस 27, n की वैल्यू आपने रख दी, तो आपका 2A1 और प्लस ये 20D ओवर 2A1 और प्लस ये आपका 20D D2 D1 ओ D1 D2 हाँ आपने बोला नहीं, आपका देखो ना इक्वल टू ये कितना होगा 21 7 जा और प्लस 1 147 147 प्लस 148 ये आ गया ओवर 21 4 जा 84 एंड 27 111 ये आपका आ गया। देखो आपने ये कैंसिल होगा, किसी से किसी नंबर से कैंसिल होता है, बताइए 2 कॉमन ले लो पहले, तो आप तब तक कैलकुलेट करो, इसको किसी को काटते हैं ओवर 2 कॉमन आपका नाम A1 प्लस 10D2 कैंसिल, ये किसी नंबर से कैंसिल होगा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, 2 से 2 तो मैंने कैंसिल, ये किसी नंबर से कैंसिल होगा, मुझे तो दिख रहा है कैंसिल होते हुए, आप बताओ। मुझे तो कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, अब आप मुझे बताओ, मैंने तो 4/3 लिख दिया, मुझे तो दिख रहा है कैंसिल होते हुए, कैसे किया मैंने जरा बताओ तो। इतना दिमाग लगा 12 आपका A प्लस सर किसी की आपने, अब वो तो आप सोचो, मैंने तो कर दिया, तभी तो मैं यही तो पूछ रहा हूं आपको, किस नंबर से मैंने इसको कैंसिल किया होगा जो 4/3 है, चेक करो आप।
37 से तो नहीं होता। 27 से करें। तो देखो इसका मतलब 11 टर्म को आप क्या लिखते हैं, व्हाट यू राइट द 11 टर्म। अगर आपको कोई 11 टर्म लिखने के लिए बोले, इसका मतलब आपका क्या A11, A11 को आप क्या लिखते हैं, A प्लस 10D लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो आपका ये कहाँ से आया, जब आप जनरल फॉर्मूला आपको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, n इज इक्वल आपका 11 कर दीजिए, A11 इज इक्वल देखो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, आपका देखो A11 इज इक्वल A प्लस 10D, 11 टर्म को लिखते हैं। तो देखो ये किसका हो गया, A11 आपका, ये किसका हो गया, 11 A11 ऑफ फर्स्ट AP, ये आपका देखो ये 1 AP ओवर A11 ऑफ सेकेंड या अनदर AP, इसी को रेशियो कितना है 4। इसका मतलब हेंस द रेशियो ऑफ दियर 11 टर्म्स इक्वल टू 4 रेशियो। ये ऐसे क्वेश्चन, इसमें अभी आपका नाम एपी में वो भी आते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके बाद अब आपका जो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कल मैं बताऊंगा। उसके बाद अर्थमेटिक, यानी कि ये 2 सीरीज में एपी की बनेगी, फिर उसके बाद जीपी की भी बनेगी, तब एचपी भी आपको बताएंगे। एचपी कंपटीशन लेवल के लिए, जैसे जो बच्चे एनडीए वगैरह में जाते हैं, उनके लिए एनडीए वगैरह के लिए आपका नाम उनको पता होना चाहिए कि एचपी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू यू।